अजीज दोस्तों, मैं हमेशा नहीं कहता था कि दुनिया में कहीं भी टेररिज्म हो और पाकिस्तानी उसमें ना हो। ये हो नहीं सकता। गजा में किस तरह अब टेररिज्म बढ़ाई जाए, उस पे हमास ने इनसे गाइडेंस ली। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे पाकिस्तान के फजल उर रहमान कतर गए हैं हमास के लीडर से मिलने, क्योंकि आपको पता होगा कि हमास के जो लीडर्स है टॉप, वो कतर में ही रहते हैं और अपने गुर्गों को पैलेस्टाइन में रखते हैं इसराइल पे हमला करने के लिए। तो फजल रहमान कतर में गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने में दुनिया में नंबर 1 है, उनके पास 70 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए हमास ने इनको हायर किया है कि आतंकवाद कैसे फैलाना है उसकी ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि हमास 2006 की है और पाकिस्तान 1947 से आतंकवाद फैला रहा है। तो इसीलिए फजल रहमान कतर गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अजीज दोस्तों, मैं हमेशा नहीं कहता था कि दुनिया में कहीं भी टेररिज्म हो और पाकिस्तानी उसमें ना हो। ये हो नहीं सकता। ये मौलाना फजलुर रहमान फ़ौरन पहुंच गए कतर और दोहा में ये हमास के लीडर्स के महल में पहुंच गए। खालिद मशल और इस्माइल हानिया से मुलाकातें की अपने पूरे डेलीगेशन के साथ, और गज़ा में किस तरह अब टेररिज्म बढ़ाई जाए उस पे हमास ने इनसे गाइडेंस ली कि आफ्टर ऑल मौलाना फजलुर रहमान का टेररिज्म का 40 साल का तजर्बा है और हमास अभी 2006 से शुरू हुई है। तो उन्होंने गाइडेंस ली मौलाना फजलुर रहमान से कि किस तरह आगे बढ़ें और किस तरह यहूदियों से इस दुनिया को पाक करें। और इस सिलसिले में फिर पाकिस्तान की आर्मी भी अपनी एयरफोर्स के जेट भेज रही है वहाँ पे लड़ने के लिए, और चाह रहे हैं कि किसी तरह वहाँ पे अपनी फ़ौज भी भेजें और अपनी एयरफोर्स भी भेजें। तो एयरफोर्स अब चल पड़ी है और गज़ा जाएगी, पाकिस्तान के जेट्स जाएंगे और मासूम फ़लस्तीनियों की मदद करेंगे। आपके दहशत गर्दी का एक विक्टिम जो है, जिसने पिछले दिनों पाकिस्तान में जलसा करा के हमास के एक लीडर से वीडियो खिताब करवाया था, वो कतर में चला गया। जाके तस्वीरें भेज रहा है। अब वो ये आपके तो आप टेररिज्म को, आप दहशतगर्द तंजीमों को आपके लोग ओपनली सपोर्ट करते हैं और आपकी स्टेट तमाशा बन के देखती रहती है कि क्यों क्यों इजाजत दी गई है उस बंदे को, जबकि पता है आपको कि आपने आईएमएफ के सामने भी पेश होना है, आपने अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रखने हैं, और अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया हुआ है आज का नहीं, बड़े अरसे से। आप उनके साथ किस तरह चल पाएंगे जब आपके लीडरान, सियासी लीडर सो कॉल्ड, वरना तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर ना जमहूरियत ना सियासत है, लेकिन आपके सिटीजन, आपके लीडरान, आपके मदरसों के फाउंडर जो वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो अल ऐलान जाकर कतर में हमास के लीडरान के साथ खड़े हैं और उनकी बहुत बड़ी फॉलोशिप है पाकिस्तान के। उनके मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा होगा आज, आप अगर देखा जाए तो हमास के बारे में क्या पढ़ाते होंगे। लेकिन फिर आप दर हकीकत आप सीरियस नहीं है। आप हमेशा दहशतगर्दी को, मेरा ख्याल है किसी न किसी तरीके से आप उसका वजूद चाहते हैं ताकि हो सकता है किसी वक्त कारोबार दोबारा चल जाए। मेरे ख्याल, जो मेरी मेरी इंटेंशन। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो कतर गए हैं और वहां पे इस्माइल हानिया जो हमास के लीडर हैं, टॉप लीडर्स में से हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है और उनकी पिक्चर्स भी रिलीज हुई हैं। मैं हंस इसलिए रही हूँ कि हम कुछ कर जाना नहीं था सकते दोहा, और लेकिन हमारे दोहा पास वाले कुछ है लिंक को नहीं। मैंने डाउन किया, प्रोड्यूसर को मैंने कहा कि ये फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, और किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी तो 72 हूरें मिलेंगी,
और एक मौलाना आके इनको बोल चुके कि 72 गुरु की सरदार आप होंगी, ये देंगे ही नहीं तो साले मिलेंगे कैसे तुम्हें, कहते लौटते रहो, कर लो जो करना है तुमने। नहीं खैर तो वो तो इसलिए एक ट्रैवलिंग को जो है वो सीक्रेट रखा गया था। वो बीच में कतर उतरे तो हो सकता है कतर में कुछ अपना वो पाव के आइटम बम वगैरह हमने बना के रखे ना, क्या पता वो सेल करने जा रहे हो। ये हमास का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लीडर को मिलने गए हैं। तो इन्होंने वही काम किया जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है कि टेररिज्म का गढ़ है, और उसके जो लीडर्स है वहीं जाकर उन्हीं के लीडर्स को जाके मिलते हैं। पहली बात ये है। दूसरा, वो क्या करेंगे कि ये युद्ध रुकना चाहिए। क्यों? आपने सारे हॉस्टेजेस वापस कर दिए क्या हमास ने? उसके बारे में कोई बात नहीं करता पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो सारा दोगलापन है ये और कुछ भी नहीं है। आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, आपका फजलू चला गया वहां पर, हो सकता है कोई डीजल बेचने गए हों और कुछ और, वो आपको समझते हैं कि पॉलिटिकल आगे सिनेरियो बन रहा है। अरब वर्ल्ड की आशीर्वाद भी चाहिए होता है, बड़ा कुछ आपको पता ही है कि क्या कुछ वहां से सपोर्ट की जरूरत पड़ती है इनको। सो इट्स ऑल अ पॉलिटिकल गेम, नथिंग एल्स। पीछे दिखाने के लिए देखिए मैं गाजा जा रहा हूँ, गाजा में जाने वाले नहीं है, क्योंकि वहां पे गाजा में गए इनको पता है इनका बाजा बनने वाला है। तो ये कभी भी वहां जाएंगे नहीं, बोलेंगे और बाद में बोल दिया जाएगा कि हमें वहां से जाने के लिए रोक दिया गया था। सो इट्स ओनली अ पॉलिटिकल गिमिक, नथिंग एल्स, और इसमें से निकलना कुछ भी नहीं है। ये देख लेना, ये सिर्फ एक ड्रामा है जिसके लिए, जैसे आपके वहां पे पहले भी हुआ था कि घोड़ों पे भाग रहे हैं कि हम गाजा जा रहे हैं घोड़ों पे बैठकर और हम फतेह करेंगे, हम हमास के साथ खड़े हैं। ये वही चीजें हैं, चूरन है, लाहौरी चूरन, जिसके हमारे गौरव आर्य जी बोलते हैं ये लाहौरी चूरन है, इसका कुछ नहीं होना। ये सिर्फ बेचने के लिए और आपके देश में बिकता भी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मैं एक चीज़ को करेक्ट करना चाहूँगा। मैंने कहा कि हमास 2006 की है, ये 2006 की नहीं, ये 1987 की है। 2006 में सिर्फ इनकी सरकार आई थी, जिसके बाद इन्होंने पैलेस्टाइन पे डिक्टेटरशिप लागू कर दी थी। तो ये पुरानी है, पर इनकी सरकार 2006 में गाजा में आई थी। और जहाँ तक फजलुर रहमान का मामला है कि वो कतर में अभी क्यों है, तो मुझे लगता है कि वो इलेक्शन की वजह से कतर में गए हैं ताकि वो पाकिस्तान आके कह सके कि देखिए मैंने पैलेस्टाइन के लिए क्या कुछ किया, तो इसके लिए मुझे वोट दीजिए। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के चक्कर में ही, ताकि उनका भी थोड़ा प्रमोशन हो जाए, इसीलिए वो कतर में गए हैं जहाँ कोई बमबारी नहीं हो रही, इसराइल हमला नहीं कर रहा, वहाँ पे सेफ है। तो इसीलिए वहाँ पे चले गए हमास के लीडर से मुलाकात करने के लिए। तो ये प्रमोशन के अलावा मुझे नहीं लगता कुछ है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि कतर में जो हमास के लीडर है, मुझे ये समझ नहीं आता कि इसराइल कतर को कुछ क्यों नहीं कहता। कतर अमेरिका का ट्रीटी एलाय है, तो अमेरिका भी गाजा में जो हमास है उनके ऊपर इसराइल के जरिए हमला करवा रहा है, पर अपने ट्रीटी एलाय को कुछ नहीं कह रहा कि आप हमास को मेहमानों की तरह क्यों रख रहे हैं। तो ये अजीबोगरीब मामला हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।